अस्सलाम वालेकुम। मैं सदफ़ नुमान बात कर रही हूँ कराची से। ये जो वाक़या मैं बताने लगी हूँ ये मेरी सिस्टर का वाक़या है और ये लास्ट वीक सैटरडे को मेरे पास मिलने के लिए आई थी। तो इसने मुझे उस दिन बताया कि ये 3 दिन पहले का वाक़या है, जिस दिन ये मेरे पास आई थी उससे 3 दिन पहले का। अच्छा, मैं एक बात क्लियर करती चलूँ कि जिस घर में ये शादी करके गई है ना, वहाँ पे पहले से ही असरात हैं और इस तरह के हैं कि इसने अपनी आँखों से काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं अपने घर में। तो बताती है कि हुआ कुछ इस तरह से कि मैं ससुर मेरे गए हुए थे बाहर, मगरिब का वक़्त हो चुका था, हस्बैंड भी घर पर नहीं थे और बस मैं थी और ये दोनों बच्चे थे, ईमान और सुलेमान। तो ईमान 6 इयर्स की है, हाँ, ईमान 6 इयर्स की है और सुलेमान अभी कुछ ही मंथ्स का है। बताती है कि मैं रोटियां वगैरह बना रही थी रात में। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम ना इसको देखो छोटे भाई को, मैं अभी रोटियां वगैरह बनाकर आती हूँ। तो बताती है, खैर मैं गई किचन में रोटियां वगैरह बना रही थी, एकदम मैंने देखा कि ये जो मेरी बेटी है ना, ये एकदम बहुत सैड सी होके ना ये ड्राइंग रूम की तरफ गई, जैसे बच्चे नहीं दीवार पे हाथ मारते हुए एकदम सैड से चलते और झूले को यूँ टच करते हुए जाते हैं, लेकिन बहुत सैड। कह रही है एकदम, मैंने कहा इसको क्या हुआ, तो मैंने चीज़ें छोड़ी अपनी, मैं एकदम इसके पीछे गई। कहती है कि मैं सन्नाटे में आ गई कि जब मैंने देखा कि मेरी बेटी सामने ही कमरे में मेरे बेटे के साथ बेड पर बैठी हुई खेल रही है और ड्राइंग रूम जो है उस पे मेरी बेटी की जगह एक बहुत लंबा सा हेवला सा खड़ा हुआ है और एक लकड़ी का, जो आप लोगों ने अक्सर गांव में झूला देखा होगा ना, जो औरतें नॉन न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं उनको जो झुला रही होती हैं, इस तरह का एक झूला इनका है ड्राइंग रूम में। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि औरत जो थी वो, मतलब कोई हीरो जो था वो उसको झुला रहा था। ये एकदम बस सन्नाटे में और हैरान, क्योंकि ड्राइंग रूम में तो अंधेरा था लेकिन साफ वो चीज़ दिख रही थी। एकदम बस कह रही है कि मैंने हिम्मत की और मैंने वहीं डाइनिंग रूम में खड़े होकर मैंने कहा, देखें आप लोग जो भी हैं, प्लीज़ आप लोग जो है मुझे तंग नहीं करें, मैं यहाँ पर अकेली हूँ, ज़्यादातर अकेली रहती हूँ, तो आप लोगों को जो करना हो आप लोग अपना काम करें, लेकिन मुझे तंग मत करिएगा, ना मैं आपको तंग करूँगी। कहती है बस ये कह के मैं आई हूँ, फ़ौरन मैंने रोटियाँ अपनी जैसी तैसी बनाई हैं और मैं एकदम कमरे में बस अपने बच्चों के पास जाके बैठी हूँ। फिर मेरे दोबारा कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई जब तक मेरे हस्बैंड और ससुर घर नहीं आ गए। कह रही ये बात हुई और फिर एकदम ही नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब मैं उठी हूँ, ससुर को मेरे कहीं जाना था, इसके हस्बैंड ऑलरेडी जॉब पर जा चुके थे। तो ससुर ने जो अपने बेडरूम में जो वार्डरोब लगाया हुआ है ना, वो बहुत हैवी वुड का है, ठीक है। तो कहती है कि वो जाते तो जब भी वो जाते तो वो लॉक करके जाते थे इसको, मेरे सामने वो बंद करके सो गए थे। घर में मैं ही थी, मैं खाना वाना बना रही थी और बेटी नीचे ट्यूशन पढ़ने गई हुई थी और बेटा वो सो रहा था, छोटा वाला जो न्यू बॉर्न है कुछ ही मंथ्स का। तो कहती है कि एकदम ना मुझे अजीब सी आवाज़ आई कमरे में से, मैं एकदम कमरे में गई हूँ तो मैंने देखा कि कबर्ड दोनों खुले हुए और मैं इतनी हैरान कि ये तो अभी बंद था और अच्छी खासी हैवी वुड का है, हवा का भी गुजर नहीं है। तो ये बहुत परेशान हुई, सब ससुर जब आए तो ससुर से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो लॉक करके गया था, खुल कैसे सकता है। कह रही नहीं डैडी खुला हुआ था और मैं हैरान हुई कि वो तो बहुत हैवी है और हवा का रुख भी नहीं, तो खुद कैसे खुल गया। तो खैर बात को इग्नोर किया दोनों ने और बस आगे बढ़ गए। फिर उसी रात क्या हुआ कि ये रात को जब सो रही थी तो बताती है कि मैं अच्छी तरह, मुझे याद है कि बंदा, आप याद अक्सर ऐसा होता है ना कि आप नींद में जाग रहे होते हैं, आपको इतना होश होता है कि आप आसपास क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा। तो कह रही है कि मैं सो रही थी, एकदम मेरी झटके से ना गुनूदगी में आँख खुली है, मैंने देखा कि सामने दीवार में से काला सा बहुत बड़ा सा हेवला आया है और एकदम मेरे ऊपर से उसने चादर हटाई है और एकदम जैसे ज़बरदस्ती नहीं करती किसी के साथ, इस तरह से वो चीज़ मेरे साथ करने लगी है। मैंने एकदम उसको झटके से हटाया है तो वो दोबारा से एकदम आई है मेरी तरफ और ज़बरदस्ती करने के लिए, तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की है। और कहती है आयतुल कुर्सी पढ़ी तो एकदम ऐसा लगा कि कोई चीज़, जैसे एक बहुत बड़ा सा परिंदा नहीं होता, इस तरह की कोई चीज़ दिखाई तो नहीं दी, लेकिन तकरीबन ऐसे कुछ व्यू इमेज उसके सामने बना था। और वो एकदम उस चीज़ को ना, जो ब्लैक कलर का हेवला था, उसको उठाते हुए एकदम वो लेके गायब हो गई। और कह रही मैं एकदम घबरा के उठी हूँ तो मेरी चादर मेरे ऊपर से हटी हुई थी और हस्बैंड सोए हुए मेरे। कह रही मेरी इतनी ख़राब हालत में पूरी रात जागती रही, जब सुबह मेरे हस्बैंड उठे तो मैंने उनको बताया। कहती है कि एकदम मेरे हस्बैंड तो परेशान हो गए, वो वैसे भी बहुत डरते थे।
तो ये एकदम इनके एक जानने वाले हैं जो अच्छे ख़ासे माशाल्लाह पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। तो उनके पास गए, इनसे डिस्कस किया। इन्होंने बाकायदा उन साहब ने पढ़ पढ़ा के उनको हाज़िर किया और उनसे बात की। और कहते हैं कि बात करने के बाद ख़ैर उन साहब ने बताया कि भई मेरी बात हुई है इंशाल्लाह वो अब तक नहीं करेंगे। कह रहे थे कि इनका यहाँ से गुज़र हुआ था, तो उन्होंने आपकी वाइफ़ को देखा तो इस तरह की ये एक हो गई मिस्टेक जो भी थी, लेकिन अब ये दोबारा कुछ नहीं होगा, ना ये दोबारा यहाँ पर आएँगे, सख्ती से मैंने मना कर दिया है। तो बोली अल्लाह का शुक्र है नाज़ी कि उस दिन के बाद से दोबारा वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई। लेकिन मैं इतना खौफ़ज़दा हो गई हूँ, इतना डर गई हूँ इन चीज़ों से। अच्छा मैं बताऊँ, जब ये शादी करके इस घर में आई थी ना, तो इसने बाकायदा अपने ही बेडरूम में जब ये रात को सो रही थी ना, तो इसने जो है दीवार के अंदर से सरकटे को निकलते हुए देखा था और वो एकदम इसके सामने आकर खड़ा हुआ था। कह रही है मैं कोई ख्वाब नहीं था, कोई गुनूदगी नहीं थी, मैंने अपनी आँखों से देखा था और मेरे रोंगटे उस वक़्त खड़े हो गए थे। मेरी हालत ऐसी थी ना कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद उसका दिल बंद हो जाता। ऐसी बताती है कि एक दफ़ा दोपहर के टाइम पर ये काम कर रही थी, घर में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। बताया मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4 लोग घर में इसके ऑलरेडी अभी हैं और उस वक़्त सिर्फ सास-ससुर थे। सास की अब डेथ हो चुकी है, तो उस वक़्त सास हयात थी इसकी। तो वो गई हुई थी अपनी बेटी की तरफ, सास-ससुर दोनों, हस्बैंड एज़ यूजुअल जॉब पे थे, तो ये अकेली काम कर रही थी घर पे। तो बताती है कि इसने देखा एक बहुत लंबा सा, बहुत हसीन और खूबसूरत सा लड़का इसके पास आया है और इसको स्माइल करके एकदम बस जैसे वो इसका जो बेडरूम जहाँ ये सोती है ना अभी, उसी बेडरूम में जाके वो जो इनका कमरे में गैलरी बनी हुई है वहाँ चला गया। कह रही है मैं एकदम हैरान हुई हूँ कि ये कौन आ गया हमारे घर में, दरवाज़ा तो बंद है। कह रही है मैं एकदम गई हूँ तो मैंने देखा कि किस तरह से बताया उसने कि वो मैंने देखा उसका आधा जो धड़ होता है बस वो मैंने विंडो से उसका देखा, वो बैठा हुआ है जैसे ना बंदा। कह रही है मैं एकदम कमरे में से जैसे होती हुई मैं इस गैलरी में गई हूँ ना, कुछ भी वहाँ पर मौजूद नहीं। तो कह रही कि इस तरह के इतने सारे वाक़यात मेरे साथ हुए हैं। अभी बीच में कुछ टाइम पहले, साल डेढ़ साल पहले की बात है, इसने घर अलग कर लिया था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ अलग हो गए थे, सेपरेट रह रहे थे एक अपार्टमेंट में। वहाँ बाकायदा एक फैमिली आबाद थी जिनका एक बेटा, मतलब एक बेटी थी जो इसी की बेटी की बराबर थी और मियाँ बीवी थे जिनको ये अक्सर अपने हस्बैंड की गैर मौजूदगी में देखती थी। और सबसे हैरत की बात ये थी कि जब इसकी बेटी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जो इसकी एक बेटी थी ईमान, तो पहले तो वो ही हुई थी, तो वो इतनी बड़ी नहीं थी। कह रही है मैं एकदम ना नींद में इसको फीडर दे रही थी, वो दूध पी रही थी, एकदम ना नींद की खूदगी में मेरे हाथ से फीडर गिर गई। एकदम आँख खुली तो मैंने देखा एक बच्ची खड़ी है मेरे आँखों के सामने, उसके चेहरे पे बाल हैं, कर्ल बाल हैं उसके। और कह रही है एकदम से मुझे मुस्कुरा के देखा है और मेरी हालत ख़राब एकदम। खैर उसने क्या किया, उसने वो बॉटल उठाई है, मेरी बेटी मतलब मुझे दी है और 1 सेकंड के लिए वो कमरे से निकल के गायब हो गई। कह रही है मैं इतनी अपसेट। मैंने खैर अपने हस्बैंड को बताया तो वो तो वैसे बहुत डरते हैं इन चीज़ों से, तो खैर बड़ी हिम्मत करके हम लोगों ने वहाँ पे 1 साल डेढ़ साल गुजारा। कह रही है जब मैं मतलब सिस्टर की प्रेगनेंसी थी तो बाकायदा जो उस घर में मर्द था ना, जो मियाँ बीवी, जहाँ तक मेरा ख्याल है मियाँ बीवी ही थे जो इस घर में जो रहती थी चीज़ें, वो मियाँ बीवी के रूप में थी और एक बच्ची थी उनकी। तो खैर वो बताती है कि बहुत शदीद तकलीफ़ थी मुझे, बहुत ज़्यादा। लेकिन हुआ ये कि एकदम मैं बस, हस्बैंड मेरे घर पे था नहीं, एकदम मैंने देखा कि वो चीज़ बैठी हुई, कौन, वो मर्द बैठा हुआ है कि मेरे बराबर में, और उसने जैसे ना एकदम प्यार से मेरा सर सहलाया जैसे। और कह रही है मेरी इतनी अजीब हालत, कह रही है मैं कोशिश करूँ उठने की तो मेरी पूरी बॉडी ऐसी फ्रीज़ हुई हुई थी ना कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा सर सहलाया। मैं तो तकलीफ़ से थी, मेरे लास्ट डेज़ चल रहे थे, फिर डिलीवरी का टाइम था, मतलब कुछ टाइम में। तो बताती है कि वो एकदम उस चीज़ ने जो है एकदम हाथ रखा है, मतलब एब्डोमेन की तरफ ना, और कुछ पढ़ा है जैसे, और एकदम कुछ सेकंड्स, कुछ लम्हों में मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया था, बिल्कुल गायब। और कह रही है मैं सुकून की नींद सो के जब एकदम मेरी आँख खुली है तो मेरे हस्बैंड की बेल से मेरी आँख खुली और मैं उठी हूँ और बड़ी मुश्किल से मैंने उनके ऊपर दरवाज़ा खोला और उनको मैंने आज तक ये बात नहीं बताई।
क्योंकि वो वाक़ई बहुत डर जाते थे और जिस तरह की कंडीशन उस घर में थी ना, तो मैं अपनी आँखों से देखती थी। बोली कि मैंने अपनी जो नेबर्स थी ना, उनसे डिस्कस किया इस बारे में, तो इन्होंने मुझे बताया कि बहुत सालों पहले की बात है, अभी की नहीं। इस घर में जो है, एक फैमिली जो है वो डेथ हो गई थी। अब पता नहीं वो कैसे हुई, दम घुटने से हुई या क्या हुआ, लेकिन जो है एक पूरी एक फैमिली की डेथ हुई थी, जिनमें इनकी एक बेटी थी और ये मियाँ बीवी थे। हो सकता है इस घर के अंदर जो है इन्हीं की रूह हो, क्योंकि आपसे पहले जो एक फैमिली थी उनकी एक ही बेटी थी इकलौती, तो उसको तो एक दफ़ा मार के जो है धक्का दिया था किसी चीज़ ने। उसके बाद से डर के मारे उन लोगों ने घर छोड़ दिया था ये वाला। लेकिन हैरत की बात है कि आप इतने टाइम हो चुका आपको यहाँ पे, लेकिन आप अभी तक रह रहे हैं वहाँ पे। तो इसके साथ बहुत सारे और भी मामला थे, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ ये वाक़यात आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। इतना अच्छा आप लोगों ने चैनल स्टार्ट किया है, अल्लाह पाक कामयाबियाँ दे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और लिसनर्स को मेरा सलाम।